ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्रीराधाकांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम लोग ईशोपनिषद 15वें मंत्र पे चर्चा करेंगे। मंत्र इस प्रकार से है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पोषण अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टे। अनुवाद। हे भगवान, हे समस्त जीवों के पालक, आपका असली मुखमंडल तो आपके चमचमाते तेज से ढका हुआ है। कृपा करके इस आवरण को हटा लीजिए और अपने शुद्ध भक्त को अपना दर्शन दीजिए। तो मंत्र 15 से लेकर 18 तक में तीसरा सेक्शन स्टार्ट होता है इसका, और इसमें भगवान से भक्त की प्रार्थना है। सो 15 और 16 मंत्र में भक्त जो है भगवान से प्रार्थना करता है दिव्य ज्ञान के लिए प्रार्थना करता है, और 17 और 18 में व्यवहार के लिए प्रार्थना करता है। भगवान के साथ में उसका जो प्रैक्टिकल यूटिलिटी है उसके लिए वो भगवान से प्रार्थना करता है। तो भक्त भगवान से प्रार्थना क्या करता है? कहता है, हे प्रभु, आप अपने चमचमाते तेज के कारण आपके चमचमाते तेज के कारण हम आपके स्वरूप को देख नहीं पा रहे हैं, परंतु उसे देखने की हमारी अभिलाषा है। कृपा करके अपने इस चमचमाते तेज को हटा लें, जिससे हम आपके स्वरूप को देख सकें, हम आपके दिव्य स्वरूप को देख सकें। तो इस तरह से भक्त भगवान से प्रार्थना करता है। तो इसका द्रष्टव्य, इसका फोकस और इसके विचार की वस्तु पे हम लोग विचार करेंगे। इसका द्रष्टव्य है परमेश्वर की विद्यमानता के तीनों पहलुओं में भगवान के रूप में वे पूर्ण रूप से प्रकाशित होते हैं, ये इसका हमको ध्यान रखना है। दूसरा, भगवान के इसी पूर्ण प्रकाशित स्वरूप को देखने, जानने और समझने की कामना करनी चाहिए। यही भक्त का एक्चुअली डिज़ायर होता है। और भगवान के पूर्ण प्रकाशित स्वरूप को कैसे देख जान और समझ सकेंगे? प्रार्थना के द्वारा, प्रज्ञा के द्वारा और अटूट विश्वास के द्वारा हम भगवान के स्वरूप को देख सकते हैं, जान सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इसके फोकस हम करेंगे। ज्ञान के अनुशीलन से व्यक्ति को देदीप्यमान ब्रह्म का अनुभव हो सकता है। योग के आचरण से व्यक्ति को परमात्मा के स्तर तक का अनुभव हो सकता है, परंतु भक्ति के शुद्ध व्यवहार से व्यक्ति को भगवान के पूर्ण प्रकाशित स्वरूप का दर्शन, ज्ञान और अनुभव तीनों हो सकता है। भगवद गीता में भगवान ने बताया, द्रष्टुम ज्ञातुम, देख भी सकते हैं, जान भी सकते हैं और अनुभव भी कर सकते हैं भगवान को। ये केवल भक्ति के माध्यम से समझ में आता है। तो इसमें विचार की वस्तु क्या है कि भगवान ही समस्त सृष्टि के रचयिता हैं और सृष्टि में विद्यमान समस्त जीवों के साथ उनका एक अनूठा संबंध है। हमें भगवान से अपने शाश्वत संबंधों को
हाँ, उनमें से उन समस्त जीवों के साथ में भगवान का जो, तो हम भी चूँकि जीव की कैटेगरी में आते हैं, तो भगवान का हमारे साथ शाश्वत संबंध क्या है उसको अनुभव करना, और शुद्ध भक्ति के द्वारा ही भगवान के पूर्ण प्रकाशित स्वरूप का दर्शन, ज्ञान और हमारे संबंधों का अनुभव कर पाना संभव है, ये हमें जानना चाहिए। और हरिनाम संकीर्तन भगवान की भक्ति का सबसे आसान मार्ग है और प्रत्येक जीव के लिए ये संभव है। तो इसीलिए हमें हरिनाम संकीर्तन को छोड़ करके दूसरा कोई आलम्बन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भागवत में भी यही बताया गया है। भागवत में कहा गया है कि हरिनाम के सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है ना। भगवान को समझने का मार्ग जो है, इवन दूसरे शास्त्रों में कहा गया है, हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। भगवान को समझने के लिए दूसरी कोई विधा नहीं है हरि नाम के मार्ग के सिवा। और ये एक आसान मार्ग है इसलिए क्योंकि इसको हर स्तर के व्यक्ति, चाहे बालक हो, बच्चा हो, हाँ, बूढ़ा हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, हाँ, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो, किसी भी स्तर पे हो, लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, काना हो, हर कोई व्यक्ति इस कार्य को कर सकता है, भगवान के नाम को जप कर सकता है। वाचिक रूप से नहीं तो एटलीस्ट मानसिक रूप से जप कर सकता है। सो मंत्र 15 और 16 में भक्त के द्वारा भगवान से उनके दिव्य स्वरूप को दिखाने के लिए निवेदन किया गया है। दिव्य स्वरूप के ज्ञान के लिए प्रार्थना करता है। भगवान का दिव्य स्वरूप कैसा है? हाँ, शास्त्रों में भगवान के दिव्य स्वरूप का बहुत अच्छी तरह से वर्णन है। बरहा पीड़म नटव बपू का कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद वास कनक बपस वैचयंतीम चमाला। हाँ, तो इस तरह से भगवान के दिव्य स्वरूप का बहुत अच्छी तरह से वर्णन है। पिछले मंत्र से इस मंत्र का क्या संबंध है? मंत्र 14 में बताया गया है कि पूर्णता की प्राप्ति के लिए भगवान को तत्वतः जानना कितना आवश्यक है। और इस मंत्र यानी 15वें मंत्र में बताया गया है कि यह तभी संभव है जब व्यक्ति निराकार ब्रह्म ज्योति से परे भगवान की अनुभूति कर लेता है। तो इसका सारांश क्या है? इस मंत्र का सारांश यह है कि भगवान कृष्ण ही समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगतों के रचयिता और पालक हैं, और इन जगतों में विद्यमान सभी जीवों या भक्तों के साथ उनके अनूठे और तमाम तरह के संबंधों से जीव जो है उनसे जुड़े हुए हैं। तो भगवान से जब हमारे तमाम तरह के संबंध हैं तो हमें ये जानने की आवश्यकता है कि हमारा तथाकथित भगवान से हमारा पर्सनल क्या संबंध है, उसको हमको जानने का प्रयत्न करना चाहिए। इस मंत्र में अविधेय अर्थात भगवान को प्राप्त करने के तरीके की चर्चा की गई है कि किस तरह से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक अविधेय जो है वो केवल भक्ति है, ज्ञान भी विधेय नहीं है और योग भी विधेय नहीं है, कर्म भी विधेय नहीं है। केवल भक्ति ही एकमात्र अविधेय है जिसके द्वारा हम भगवान को जान सकते हैं। तो इस मंत्र में बताया गया है कि भगवान सभी जगतों के रचयिता और पालक हैं और भक्त उन्हें देखने के लिए लालायित है, परंतु उनके चमचमाते तेज से ढके हुए स्वरूप या मुखमंडल को तेज रोशनी की चकाचौंध में नहीं देख पा रहा है। जैसे हमारे सामने से कोई हेडलाइट जलाता हुआ बड़ा भारी ट्रक अगर आता है तो हम भी उस ट्रक को नहीं देख पाते, क्योंकि उस तेज रोशनी से हम भी चकाचौंध हो जाते हैं। इसलिए भगवान से निवेदन करता है भक्त कि वे अपने मुखमंडल या स्वरूप से प्रस्फुटित होने वाली रोशनी को हटा लें, जिससे वह उनका समुचित दर्शन कर सके। तो भगवान से ही भगवान के स्वरूप को देखने का और भगवान को समझने का, उनके दर्शन करने की हम निवेदन कर सकते हैं, और भगवान ही कृपा करेंगे तो हम भगवान को देख सकते हैं, जान सकते हैं और समझ सकते हैं। तो प्रभुपाद जी पैराग्राफ 1 से लेकर 3 में परम सत्य या परम तत्व के 3 वैशिष्ट की चर्चा करते हुए ये बताते हैं कि भगवान स्वरूप अन्य 2 स्वरूपों के स्रोत हैं। अन्य 2 स्वरूप ब्रह्म और परमात्मा हैं, भगवान स्वरूप पर आश्रित हैं। अगर भगवान स्वरूप ने, जैसे चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, हाँ, कि यस्य जार भगवत्ता हैते अन्येर भगवत्ता स्वयं भगवान शब्देर एत सत्ता। जिसकी भगवत्ता होने से अन्य किसी में भगवत्ता है, तो ब्रह्म स्वरूप परमात्मा स्वरूप जो है वो भगवान पे आश्रित है। क्योंकि वो भगवान के ही अंश हैं।
ब्रह्म जो है भगवान के स्वरूप से निकला हुआ प्रकाश बिंब है, और परमात्मा जो है वो हर जीव के रूप में, हर जीव के हृदय में स्थित भगवान का एक समतुल्य धरातल पर प्रकाट्य है। तो इसीलिए भक्त भगवान से इस मंत्र में भगवान के स्वरूप को देखने के लिए प्रार्थना करता है। भगवद गीता के 14वें अध्याय में 27वें श्लोक में अपने साकार स्वरूप के दीप्यमान तेज ब्रह्म ज्योति का वर्णन भगवान स्वयं इस प्रकार करते हैं। ब्रह्मण्यो ही प्रतिष्ठा अहम अमृतत्वस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुख एकांतिकस्य च। यानी मैं निराकार ब्रह्म का आधार हूँ, भगवान कहते हैं, जो परम सुख का स्वाभाविक पद है और जो अमर है, अविनाशी तथा शाश्वत है। अविनाशी तथा शाश्वत है। तो ये इस तरह से हम भगवान के स्वरूप को जान सकते हैं भगवान के द्वारा ही। हाँ, जैसे यहाँ पे भगवान कह रहे हैं ब्रह्मण्यो ही प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमर्त्य, अविनाशी और शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो ब्रह्म की प्रतिष्ठा कौन है? साक्षात भगवान ही है। ये हमें समझने की आवश्यकता है। ब्रह्म का स्वरूप है अमरता, अविनाशता, शाश्वतता तथा सुख। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है। तो जब व्यक्ति ब्रह्म के स्वरूप का अनुभव कर लेता है, ब्रह्म ज्योति का अनुभव कर लेता है, जो अमर है, अविनाशी है और शाश्वत है, यानी कभी नष्ट न होने वाला है, तथा दिव्य सुख का आनंद भी वहाँ पे प्राप्त होता है। ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, अनंत ब्रह्म सुख की वहाँ पे प्राप्ति होती है ना। तो ये ब्रह्म का स्वरूप है, और जो इस स्वरूप को रियलाइज कर लेता है वो भगवान को समझने और जानने की दिशा में पहला कदम उठा लेता है। परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य या द्वितीय अवस्था है। वो भी प्रभुपाद जी पैराग्राफ 1 से 3 में चर्चा करते हैं। और ये परम ये द्वितीय स्वरूप भी भगवान पर ही टिका हुआ है, भगवान से ही प्रकट होता है, क्योंकि ये भगवान का ही एक हर जीवों के इसमें अंतर्निहित स्वरूप है, जिसको भगवान जो है भगवद गीता में ही बताते हैं कि अंतर रूढ़ानी माया है। इस श्लोक में बताते हैं कि भगवान जो है मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मुझसे ही स्मृति ज्ञान और भुलावा आता है। जीव के इस यंत्र रूपी शरीर पर भगवान भी इसमें विद्यमान है। और भगवान कहते हैं कि इस शरीर में 2 प्रकार के क्षेत्रज्ञ हैं। एक क्षेत्रज्ञ जीवात्मा होता है जो केवल अपने क्षेत्र तक ही सीमित रहता है, और दूसरा क्षेत्रज्ञ भगवान का जो स्वरूप है, जिसे परमात्मा कहते हैं, वो है जो सभी क्षेत्रों के बारे में दिव्य ज्ञान रखते हैं। तो इसकी बारे में भगवान बताते हैं। परमात्मा और ब्रह्म ज्योति दोनों के स्रोत भगवान हैं, और भगवान भगवद गीता में इस चीज़ को बताते हैं। 10वें अध्याय के 42वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन चवार्जुन विष्टभ्याम हम इदम कृष्णस एकांशेन स्थितो जगत। कहते हैं कि लेकिन हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की क्या आवश्यकता है? मैं अपने एक अंश मात्र से इस ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ और इसका पालन करता हूँ। तो इस तरह अपने एक पूर्ण अंश सर्वव्यापी परमात्मा स्वरूप में भगवान संपूर्ण भौतिक विराट सृष्टि का पालन करते हैं। साथ ही वे आध्यात्मिक जगत में भी जो कुछ व्याप्त है उनके पालन करता है। इसलिए ईशोपनिषद के इस श्रुति मंत्र में भगवान को पूषण अर्थात चरम पालक के रूप में अभिहित किया गया है, इनको बताया गया है। और भगवान का परम सत्य स्वरूप जो है, भगवान स्वरूप जो है परम सत्य के चरम साक्षात्कार का स्वरूप है। तो ये भगवान का स्वरूप है जिसका शास्त्रों में विस्तार से वर्णन है। भगवान कहते हैं कि मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमितम प्रोतम सूत्रे मणिगणाय। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है।
और फिर भगवान ये भी कहते हैं कि हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की क्या आवश्यकता है, मैं अपने एक अंश मात्र से इस समग्र ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ और इसका पालन करने वाला हूँ। फिर भगवान के परम सत्य एक चरम साक्षात्कार है। और भगवान श्री कृष्ण आनंद के सागर हैं और यह हम उनके वृंदावन की बाल लीलाओं से देख सकते हैं। यद्यपि कोई लीला लौकिक दृष्टि से अनैतिक लगे तब भी, जैसे माखन चोरी करने की लीला लगे तब भी तो ही हम भगवान को समझ सकते हैं। भगवान की जो माखन चोरी की लीला है, यद्यपि ये चोरी की लीला है या वस्त्रहरण की लीला, गोपियों के वस्त्रहरण की लीला, ये सुनने में देखने में लगता है कि अरे ये तो अनैतिक कार्य है, लेकिन भगवान के समस्त कार्य जो है वो दिव्य होते हैं, ये समझने। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण साकं विजोकृत पुण्य पुंजा। भगवान श्री कृष्ण संतों के लिए ब्रह्मानंद के मूर्तिमान अनुभव हैं, मूर्तिमान अनुभव हैं। दास्य भाव से युक्त भक्तों के आराध्य देव हैं। माया मोहित विषयी जनों के लिए मनुष्य के बालक हैं। वही पुण्य समूह एकत्रित करने वालों के लिए ग्वाल बालों के साथ खेल रहे हैं। वही पुण्य एकत्रित करने वाले, पुण्य समूह को जमा करने वाले ग्वाल बालों के साथ खेल रहे हैं। तो निराकार आनंदमय ब्रह्म के रूप में अनुभव गम्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जिनकी पूजा परमेश्वर के रूप में भक्तों के द्वारा दास्य भाव से की जाती है, और सांसारी लोग जिन्हें सामान्य व्यक्ति मानते हैं, उन ग्वाल बालों के साथ खेले जिन्होंने अनेक पुण्य कर्मों को संचय के फलस्वरूप अपना यह पद प्राप्त किया था, अपना ये पद प्राप्त किया था। भगवान की इन लीलाओं में प्रवेश कर पाना इतना आसान नहीं है। ग्वाल बालों का उदाहरण दिया जा सकता है। भगवान हमेशा ऐसी लीलाओं में 5 प्रमुख रसों में प्रवृत्त रहते हैं। इस प्रकार भगवान अपने आध्यात्मिक संगियों के साथ दिव्य शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस तथा माधुर्य रस, इन संबंधों में प्रेम पूर्ण कार्यकलापों में लगे रहते हैं, है ना। कार्यकलापों में लगे रहते हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया है, मुख्य स्तु पंचधा प्रीत शांत प्रेयांश वत्सल मधुरश्चेत्यामि ज्ञेया यथा पूर्वम अनुत्तमा। इसमें शांत, प्रीत, प्रियांश, वत्सल और मधुर, ये सब एक दूसरे से एक एक करके बड़े भी श्रेष्ठ होते जाते हैं। और ये 5 प्रमुख रस हैं, शांत, प्रीत, दास्य यानी और प्रियान यानी सख्य और वात्सल्य और मधुर। और इसके अलावा और भी 5 रस है, हास्य, अद्भुत, तथा वीर, करुणो, रौद्र इत्यापि भयानक, स विभत्स इति गौणश्च सप्तधा। ये 7 गौण रस कहलाते हैं, जिसमें हास्य रस, अद्भुत रस, वीर रस, करुण रस, रौद्र रस, भयानक रस और विभत्स रस आते हैं। तो चूंकि ये कहा जाता है कि भगवान कभी वृंदावन धाम नहीं छोड़ते, तो ये प्रश्न किया जा सकता है कि वे सृष्टि का कार्य किस तरह से संभालते हैं। इसका उत्तर भगवत गीता में भगवान इस प्रकार से देते हैं। भगवान अपने अंश रूप में, अंश पुरुष अवतार परमात्मा द्वारा सारी भौतिक सृष्टि में व्याप्त रहते हैं। यद्यपि भगवान को सृष्टि, पालन तथा संहार का किसी प्रकार का सरोकार नहीं रहता है, लेकिन वे इन सारी वस्तुओं को अपने अंश परमात्मा के द्वारा कराते हैं। प्रत्येक जीव आत्मा कहलाता है, और प्रमुख आत्मा जो इन सब को अपने वश में रखता है वो परमात्मा कहलाता है। तो परमात्मा कौन है ये आप हम जान गए। यदि भगवान कृष्ण हमेशा यदि भगवत धाम में रहते हैं तो आनंद लीला में निमग्न रहते हैं, तो इन समस्त जगतों का पालन कैसे करते हैं, तो ये कार्य भगवान अपने परमात्मा स्वरूप के द्वारा कराते हैं। ये हमें समझने की जरूरत है। भगवान को समझना एक जटिल विज्ञान है। यदि यह आसान नहीं है। यदि कोई व्यक्ति
सांख्य दर्शन यानी 24 तत्वों की अनुभूति या निराकार ब्रह्म ज्योति के माध्यम से ज्ञान में बढ़ चढ़ जाता है, फिर भी वह भगवान को साक्षात नहीं देख सकता। उसे किसी न किसी तरह से यह शक्ति अर्जित करनी होगी जिससे वह ब्रह्म ज्योति के पर्दे को भेद सके, तब उसे भगवान का दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार हो सकता है। अन्यथा भगवान के दिव्य स्वरूप के साक्षात्कार होना इतना आसान नहीं कहलाता है। कहा गया है, भगवान कहते हैं ईश्वर साक्षात्कार की यह पद्धति एक महान विज्ञान है। भौतिकवादी सांख्य योगी इस भौतिक सृष्टि के 24 तत्वों का विश्लेषण तथा चिंतन ही कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पुरुष अर्थात भगवान के विषय में कोई जानकारी नहीं रहती है। निर्विशेष आध्यात्मवादी ब्रह्म ज्योति की चकाचौंध मात्र से ही मोहित हो जाते हैं। यदि कोई सचमुच परम सत्य को पूरी तरह से जानना चाहता है तो उसे 24 भौतिक तत्वों या देदीप्यमान तेज को वेद करके उससे परे जाना होगा और ईशोपनिषद हिरण्मयेन पात्रेण या भगवान के दीप्तिमान आवरण को हटाने के लिए प्रार्थना करते हुए इस ओर संकेत करती है। जब तक यह आवरण हटा नहीं दिया जाता है जिससे कि मनुष्य भगवान के असली चेहरे का दर्शन कर सके, तब तक परम सत्य का वास्तविक साक्षात्कार नहीं किया जा सकता है। सो इसीलिए, और यह हम अपने शक्ति सामर्थ्य से हटा भी नहीं सकते हैं, ये भगवान की कृपा से ही संभव है। इसलिए भगवान के उस स्वरूप से हमें प्रार्थना करना पड़ेगा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का परमात्मा स्वरूप विष्णु तत्व पुरुष अवतार कहलाने वाले 3 मूल अंशों में से एक है। और ब्रह्मांड के भीतर ही इन विष्णु तत्वों में से एक शिरोदक साई विष्णु के नाम से जाना जाता है। वह 3 प्रमुख देवों ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के रूप में हैं। वे ही विष्णु हैं और प्रत्येक जीव में सर्वव्यापी परमात्मा है। ब्रह्मांड का दूसरा विष्णु तत्व गर्भोदक साई विष्णु समस्त जीवों के भीतर का सामूहिक परमात्मा है। इन दोनों के परे कारणोदक साई विष्णु हैं जो कारण सागर में शयन करते हैं। वह समस्त ब्रह्मांडों के सृष्टा हैं। योग पद्धति शिक्षा देती है कि गंभीर जिज्ञासु विराट सृष्टि के 24 तत्वों को लांघ करके विष्णु तत्व से भेंट करें। ज्ञान योग के अभ्यास से निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की अनुभूति करने में सहायता मिलती है, जो भगवान कृष्ण के दिव्य शरीर का देदीप्यमान तेज है। इसकी पुष्टि भगवान भगवद गीता में करते हैं और ब्रह्म संहिता में करते हैं। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिस्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। लाखों ब्रह्मांडों में असंख्य लोक हैं और इनमें से प्रत्येक लोक अपनी विराट संरचना के कारण एक दूसरे से भिन्न है। ये सारे लोक ब्रह्म ज्योति के एक कोने में स्थित है। यह ब्रह्म ज्योति उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद की केवल शारीरिक किरण मात्र है जिसकी मैं उपासना करता हूँ, ऐसा ब्रह्मा जी कहते हैं। ऐसा ब्रह्मा जी कहते हैं। पैराग्राफ 9 में परमात्मा की चर्चा की आई है और इस सृष्ट जगत का पालन करते हैं, जो इस सृष्ट जगत का पालन करते हैं, जैसा कि हम अभी जो डिस्कस किए उसमें से बताया गया, उसमें उल्लिखित है। परमात्मा भगवान विष्णु के एक स्वरूप हैं जो इस भौतिक जगत के 24 तत्वों से परे हैं। परमात्मा ब्रह्म ज्योति से भी परे हैं। परमात्मा ब्रह्म ज्योति से भी परे हैं। मुंडकोपनिषद में परमात्मा के बारे में या ब्रह्म ज्योति के तेज का वर्णन किया गया है। हिरण्मये परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम तत्शुभ्रम ज्योतिषम ज्योतिष तद्य आत्मविदो विदुः न यत् सूर्यो भाति न चंद्रा तारकम नेमा विद्युतोष भाति कुतो यम अग्निभिः तमेव भान्तम अनुभाति सर्वं तस्य भाषा सर्वविदं विभाति ब्रह्म वेदामृतं पुरस्ताद् ब्रह्म पश्चादः दक्षिणचोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतिं वेदं विश्वम इदं वरिष्ठम। 10वें पैराग्राफ में प्रभुपाद जी मेंशन करते हैं, भौतिक आवरण से परे के पार उस दिव्य क्षेत्र में
अनंत ब्रह्म ज्योति हैं, जो भौतिक कल्मश से रहित हैं। उस तेजस्वी श्वेत प्रकाश को अध्यात्मवेत्ता सब प्रकाशों में सर्वोत्तम प्रकाश के रूप में जानते हैं। उस प्रक्षेत्र में प्रकाश के लिए सूर्य, चंद्र, अग्नि तथा विद्युत की जरूरत नहीं होती है। निसंदेह भौतिक जगत में जो भी प्रकाश हमको देखने को मिलता है वह उसी सर्वोपरि प्रकाश का परावर्तन मात्र है। वह ब्रह्म आगे भी है और पीछे भी है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में भी है, यह ऊपर तथा नीचे भी है। दूसरे शब्दों से में वह सर्वोपरि ब्रह्म ज्योति भौतिक जगत या आध्यात्मिक जगत में सर्वत्र व्याप्त है, जो भगवान के स्वरूप से निकलता हुआ आवरण है। तो पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कि कृष्ण को ब्रह्म तेज के मूल रूप से जानना। श्री कृष्ण ब्रह्म के मूल हैं। श्री कृष्ण ब्रह्म के मूल हैं और श्रीमद् भागवत जैसे शास्त्रों में जहाँ कृष्ण विज्ञान का विशद विवेचन हुआ है, यह ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। श्रीमद् भागवत में इसके रचयिता श्रील व्यास देव जी ने जोर देकर के कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अनुभूति के अनुसार परम सत्य का वर्णन ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के रूप में कहता है। जैसा कि उन्होंने कहा है, वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञात्वम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दतः। श्रील व्यासदेव का यह कभी नहीं कहते कि परम सत्य एक सामान्य जीव है। जीव को कभी भी सर्वशक्तिमान परम सत्य नहीं मानना चाहिए। भागवतम के पहले ही श्लोक में उन्होंने कहा है सत्यम परम धीमहि। तो वो सत्यम परम कौन है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसमें कहते हैं कि ये समस्त जीव जो हैं उनसे ही प्रकट हुआ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान वासुदेव से सब कुछ प्रकट होता है। तेजो वारि मृदा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धूमहि। तो ये कहा जाता है कि भगवान ही समस्त कारणों के कारण हैं, उनसे ही सब कुछ प्रकट होता है। हम सर्वस्य प्रभो, भगवद गीता में कहते हैं, मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बूधा भाव समन्वितः। तो इस तरह से भगवान जो है वो इस जगत में पूरी तरह से व्याप्त हैं। सामान्य जीव नहीं है। जीव को कभी भी सर्वशक्तिमान परम सत्य नहीं मानना चाहिए। यदि वह ऐसा होता तो फिर उसे भगवान से प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि आप अपने परम तेज को हटा लीजिए जिससे मैं आपका ये दर्शन कर सकूं, है ना, जिससे कि मैं आपका दर्शन कर सकूं। तो निष्कर्ष यह है कि परम सत्य की आध्यात्मिक शक्तिमान अभिव्यक्तियों के अभाव में निराकार ब्रह्म की अनुभूति होती है। इसी प्रकार जब किसी को भगवान की भौतिक शक्तियों की अनुभूति होती है किंतु उनकी आध्यात्मिक शक्तियों का ज्ञान नहीं रहता तो उसको अल्प ज्ञान कहा जाता है। उसे परमात्मा का साक्षात्कार होता है। इस प्रकार परम सत्य के ब्रह्म तथा परमात्मा दोनों की अनुभूतियाँ आंशिक कहलाती हैं। किंतु जब कोई हिरण्यमान पात्र को हटाकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण शक्ति का अनुभव करता है तो उसे वासुदेव सर्वमिति इसका अनुभव होता है। यानी वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है, ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान सब कुछ हैं की अनुभूति होती है। वे मूल रूप में भगवान हैं और ब्रह्म और परमात्मा उनकी शाखाएं हैं। तो इस तरह से जब इसको कोई समझ जाता है तभी वो वास्तव में भगवान के पूर्ण ज्ञान को जान पाता है। वास्तविक ज्ञान है कि कृष्ण को समझना, जो कि इस ब्रह्म ज्योति के आधार हैं, प्रतिष्ठा है। यह मंत्र इस बात का प्रमाण है कि हम भगवान नहीं हैं जैसा कि मायावादी लोग मानते हैं। और यदि हम भगवान होते तो हमें भगवान से यह अनुरोध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि आप अपने हिरण्यमय पात्र को या जाजल्यमान प्रखर तेज को हटा लें जिससे मैं आपका दर्शन कर सकूं, आपको देख सकूं, है ना। जिसे भगवान और उनकी शक्तियों का ज्ञान नहीं होता है उन्हें ही ब्रह्म ज्योति का अनुभव रहता है।
जिन्हें भगवान की शक्तियों का ज्ञान होता है उन्हें परमात्मा का ज्ञान होता है, परंतु हमें भगवान का अनुभव करना है, यही हमारी सार्थकता होगी, है ना। भगवद गीता में साफ बताया गया है कि भगवान का अनुभव करने वाला व्यक्ति जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ योगी होता है। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान लभते यो माम समय युक्त तमो मतः। हाँ, जो भगवान को पूरी तरह से जान जाता है वही वास्तविक योगी है, वही सब कुछ जानता है। तो निष्कर्ष यह है कि परम सत्य की आध्यात्मिक इसको ब्रह्म परमात्मा को जानना, परम सत्य की आध्यात्मिक अंडरस्टैंडिंग ब्रह्म परमात्मा और भगवान को जानना। भगवद गीता में 3 प्रकार के अध्यात्मवादियों योगियों की तुलना का विवेचन किया गया है। निराकार ब्रह्म के उपासक ज्ञानी, परमात्मा स्वरूप के उपासक योगी तथा भगवान श्री कृष्ण के भक्त। हाँ, भक्त को तो वहाँ कहा गया है कि समस्त प्रकार के योगियों में जो ज्ञानी है अर्थात जिन्होंने वैदिक ज्ञान का अनुशीलन किया है सामान्यतः सकाम कर्मियों में श्रेष्ठ हैं, लेकिन योगी इनसे भी श्रेष्ठ है। इन योगियों में से जो पूरी तरह से पूरी शक्ति से भगवान की निरंतर सेवा करते हैं वो सर्वोच्च हैं। संक्षेप में यह कह सकते हैं कि दार्शनिक विचारक एक श्रमिक से श्रेष्ठ है और एक योगी एक विचारक से श्रेष्ठ है, और सभी योगियों में से वह योगी जो भक्ति योग का पालन करता है, निरंतर भगवान की सेवा में लगा रहता है, वो सर्वश्रेष्ठ है। सो ईशोपनिषद हमें इसी पूर्णता की ओर निर्देशित करती है, यह हमें समझने की आवश्यकता है। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। हरि हरि।